प्रश्नोत्तररत्नमालिकां वक्षे नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरु विद्यासागर जी मेरे महाराज की। कल ये हो गया था कि संसार में सार क्या है। सार मतलब वो होता है जो पाने योग्य वस्तु। सार तो बहुत विचार करने पर, बहुत सोचने पर मनुष्य जन्म पाना एक तो सबसे बड़ा सार है। मतलब मनुष्य जन्म मिलना सबसे दुर्लभ वस्तु है। और मनुष्य इसलिए भी सार वस्तु है कि मनुष्य जन्म पाकर ही आगे के सारे मार्ग खुलते हैं। तिरंच में नहीं खुलते, देहू में नहीं खुलते और नरक में नहीं खुलते। विशेष तौर से कोई मार्ग अगर मोक्ष का मार्ग खुलता है तो मनुष्य गति से ही खुलता है। तो इसलिए मनुष्य पर्याय को सारभूत कहा। मनुष्य पर्याय पाके फिर क्या करना, तो उनका तत्व को जानना। तत्व क्या होता है, तो दो प्रकार के, एक आत्म तत्व, एक सात तत्व। तो हमें सात तत्व से ज़्यादा आत्म तत्व की ओर ध्यान देना। निज का, क्योंकि जब तक अपन निज का हित नहीं करेंगे, कल अपन ने बहुत उदाहरणों समझा कि जब तक हम निज के लिए कुछ नहीं करेंगे तब तक हम पर का नहीं कर सकते। तो हमें पहले पर स्वहित उपलब्धि, मतलब स्व के हित का पहले लालच बनाना। स्व के हित का लालची बनना चाहिए पहले, परहित बाद में। फिर आप जब स्व का हित करने लग जाते हो तो धीरे धीरे पर का हित भी फिर आपसे होने लगता है। क्योंकि पर का हित तब हो सकता है जब पहले आप अपना हित तो कर लो। मान लो कोई कह दे आप अपना हित कर लिया, आपने हमारा हित कर रहे हो। आप कहते ना बहुत से लोग, वो क्यों कहते हो, इसीलिए कहते कि पहले अपना हित कर लिया आपने, आप हमें बता रहे हो, हमें कह रहे हो। बहुत से लोग खुद को देख लो, ऐसे कहते ना। बहुत बार एक बात विद्वानों के बारे में ऐसे नहीं कहता, फिर भी कहता हूँ कि पंडितों का, विद्वानों का कम असर देखा जाता है। बहुत ज़्यादा असर देखा नहीं जाता कि उनको देख के कहीं वैराग्य आ गया हो, या उनको देख के कोई बहुत दान इत्यादि का भाव। लोग पूछते हैं आपको देखकर दान क्यों देते हैं, आपको देख के लोग घर से क्यों निकल आते हैं। तो बहुत अंतर हो उसका ये, विशेष तौर से सबके लिए एक बात तो नहीं कहता, अपवाद हर जगह होते हैं कि विद्वान या पंडितों का अधिकतम ये देखा जाता है कि वो अपने, भाई एक प्रवचन दिया, अपना लिया और चले, है ना, लिफाफा जिसको बोलना चाहिए। तो उनका उद्देश्य सबका नहीं, पहले कह चुका हूँ, हर किसी का नहीं, अपवाद हर जगह होता। लेकिन अधिकतम देखे हमने कि बस विद्वानों ने अपने लिफाफे लिए, वही 10 दिन का अपने प्रवचन किया और 11वें दिन लिफाफा तिलक कराया और चल दी। सो उनका असर नहीं पड़ता। दूसरा, बहुत कम विद्वान, बहुत चतुर्थकालीन विद्वान ही हो तो ही प्रतिमा धारण करता है वो, नहीं तो अधिकतम विद्वानों की प्रतिमाएं नहीं मिलती। बहुत कम, दुर्लभ है विद्वानों का प्रतिमा। हाँ, ये सब चीज़ें, पंडित के लड़के पंडित नहीं होते, पंडित स्वयं भी प्रतिमाएं धारण नहीं करते, संयम धारण नहीं करते, यहाँ तक अभी और कह दूँ तो अभिषेक पूजा तक नहीं करते। ऐसे भी मेरी निगाह में आज भी हैं जिनके बड़े बड़े उद्बोधन होते हैं, जिनके नाम चलते हैं, लेकिन उनसे अभिषेक, सुबह सुबह घूमने तो निकलते हैं वो, लेकिन अभिषेक पूजा ना, अरे ठीक है सब ठीक कर लेंगे, क्या है, क्या रखा है, सब क्रियाकांड। अरे हद हो गई। अभी तो उपदेश दे के आ रहे हो 10 दिन की, खूब अभिषेक करो, खूब पूजा करो, खूब त्याग व्रत संयम पालो, और खुद कुछ नहीं। तब लगता है कि विद्वान का असर क्यों नहीं पड़ता, प्रभाव नहीं पड़ता उसका, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है और क्यों साधु के लिए
जो मुंह से निकल जाए वो सब देने को तैयार हो जाता है वो। बहुत लोग कहते हैं महाराज कि आप जैसे हम जाते हैं कहीं भी नई जगहों पे, तो जब नई जगहों पे जाते हैं तो हम उनसे बात रखते हैं कि भाई ऐसा ऐसा कर लो, ऐसे ऐसे। अरे महाराज कौन करेगा, या 1 रुपया दान देने वाला नहीं है, आप तो बड़ी बड़ी बात करते, तो छत्र बनवा दो, सोना का ये करा दो, वो कर दो, कौन करेगा, कोई नहीं करता। मैं अपने समाज को बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये और कहते कोई बात नहीं भैया, हम कह के देख लें, आप कहीं देख लो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आपकी बात खाली जाएगी। हम बात तो रख लें, जाएगी तो देखेंगे। हमें तो ऐसा कोई उपदेश देना, आदेश तो कोई देना नहीं जिससे हमें कोई आज्ञा भंग होगी। उपदेश दिया, पाल लिया, सो नहीं तो अपना उपदेश तो उपदेश है। जब दिया उपदेश तो वो कंजूस से कंजूस भी दे रहा है, भाई ये हमारा लिख लो, ये हमारा कर दो, ये हमारा दान लिख दो, और इतना इतना सब लिखे चलो। अब भैया ये कैसे हो गया? अरे चमत्कार हो गया हमारा, चमत्कार हो गया। चमत्कार क्या हो गया इसमें? वो चमत्कार यूँ हुआ कि तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा था कि तुम्हारे पास जेब है, और हमें इसलिए दे रहा है कि हमारे पास जेब नहीं है। और जेब का चमत्कार है, वो जानते हैं कि इन्हें कहीं रखना ले जाना तो है ही नहीं, तो ये तो जो कहेंगे सो कल्याण के लिए कहेंगे। और तुम्हें इसलिए नहीं देता कि भैया जेब वाला है, मेरी जेब में बुरा थोड़ी, इसकी जेब में जाए सो, मेरी जेब में क्या खराब है, इसकी जेब में जाए, तो इसलिए वो नहीं देता। और स्वयं तुम नहीं देते तो कोई नहीं देता, और जिसने सब कुछ निछावर करके आया है उसके लिए सब देते। आचार्य भगवान जैसे गुरु सभी छोड़ आए, तो अब जो सब छोड़ के आए वो तुम्हारा लेके क्या करेगा? इसलिए जल्दी से साधु की बात को स्वीकार भाव करके वो कर जाता है काम। समझ आ रही? इसीलिए मनुष्य जन्म पाके जो कह रहे हैं कि पहले स्व का हित करो तब पर का हित। इसीलिए गुरुदेव को देख के क्यों लोग अपने हित करने लग जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपना हित कर लिया, अपने हित को समझ लिया और अपने हित के मार्ग पे निकल गए, तो उनके पीछे पीछे हजारों लोग निकल गए। ये अंतर है विद्वानों में और एक सामान्य और एक साधुक में। साधु ये बहुत समझने वाला विषय है। तो जब भी अपन हित करो, कहते ना पहले स्वयं गुण का त्याग नहीं है, किसी का गुण त्याग क्या कराओगे? है हाँ, गांधी जी का, पंडित जी का, हर बहुत से लोगों का मिलता है कि आप गुड़ खाओ, दूसरे को गुलगुले से परहेज करो, है? तो ये नहीं चलता। बहुत अच्छा है कि भाई स्वयं पहले त्याग कर दो, तो फिर आप अपने आप ही सब अपने आप के पीछे पीछे हो लेते नहीं भैया उनसे, तो भैया ये स्व का हित पर का हित तब कर पाएगा कि पहले अपन स्व का हित, तो पहले स्व का हित करें। स्व का हित तब होता है जब अपन स्वयं को जाने, और स्वयं को हमने जान लिया तो अपना हित कर लिया, तो स्व का हित भी अपने पर का हित भी फिर अपने आप होने लगता है। ये सीधी सीधी इसका अर्थ इतना ही रख ले, है ना? अब आगे का देख लो ताकि आप आगे की पे पढ़ लो। आप देखो 7 नंबर का, मदिरेव मोह जन का स्नेहा के चदस्यो विषया का भवल्ली तृष्णा को वीर ननोनुद्योगा। पढ़िए, मदिरेव मोह जन का स्नेह के चदस्यो विषया का भवल्ली तृष्णा को वीरी ननोद्योगा। मदिर इव, मदिरा मतलब होती शराब। शराब के समान कौन है? मोह। मोह मद पियो अनादि। तो शराब की बाती कौन है? तो उन्हें क्या, शराब के बाती है मोह। मोह का मतलब आपके सामने वाले के प्रति जो मोह उत्पन्न होता है, परिवार के, रिश्तेदार हो, मित्र हो, तो एक मोह होता है। एक राग आग दहे सदा ताते समामृत से। एक राग होता है आग की बाती, वो आग नहीं। तो राग आग 2 प्रकार की होती है। एक आग होती है जलाने वाली और एक होती है जिलाने वाली। समझ रहे हो? जलाना और जिलाने में अंतर समझ रहे हो? जलाने वाली वो होती है जो आपके परिवार को, घर को, सबको जला दो। जिलाने वाली जो आपको जीवन देती है,
राग हमेशा मतलब आग हमेशा नुकसान करती है ऐसा नहीं है, आग जीवन भी देती, कहीं आग ना हो तो जीवन समाप्त हो जाएगा, ये बिल्कुल तय है ना। ऐसे ही मोह भी दो प्रकार का होता है, एक प्रशस्त एक अप्रशस्त। महाराज इसमें भी दो होते हैं? हाँ होते हैं। जहर मारक भी होता है कि तारक भी होता है, दोनों होते हैं ना। लोग एकांत से जहर मारक नहीं होता, एकांत से जे तारक भी नहीं होता, एकांत से जे मारक भी नहीं होता। जहर तो जहर अपना अलग अलग उपयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे किया जाता। ऐसे ही मोह जरूरी नहीं कि परिवार का मोह तो मारक है और पंच परमेष्टि का मोह तारक है, यह ध्यान रखना। मोह में अंतर कहाँ करना है, मोह हमेशा एक जैसा नहीं होता, इसीलिए उन्होंने उसको प्रशस्त मोह कहा, जो पंच परमेष्टि धर्म ध्यान के लिए किया जाता है वो। और उसे मारक का जो विशेष तौर से हमें नरक इत्यादि की यात्राओं में ले जाता है, हमें तिर्यंच पर्यायों में ले जाता है वो। तो वैसे तो इन्होंने मोह और ईव, मोह क्या कहा, मदिरा, मदिरा मतलब शराब। तो अपन पहले मोह को, वो मोह को समझेंगे जो मोह हमें नीचे ले जाता है। शराब की बात क्या है, सत्सतो रवि शेषा द्रक्षोपलब्ध रुन्नमत्वत, एक शब्द आता है आपके लिए पहले अध्याय में, वो मोह के लिए ही है, वो है अनंतानबंदी के लिए, जो आपके तीनों ज्ञानों को मिथ्या बना रहा है। वो वहाँ पूछा है उन्होंने कि तीनों ज्ञान मिथ्या कैसे हुए, तो सद असद विषय में अविशेषाद, सद है असत जो नहीं है, उन दोनों में कोई विशेषता नहीं करता हुआ, उन्मत्तवत, उन्मत्त मतलब पागल भी होता, मतलब शराबी भी होता। तो जो उन्मत्त मत के भांति, तो वहाँ पर जैसे शराबी शराब के नशे में ये नहीं जानता कि ये कौन है, उन्मत्त यानी पागल ये नहीं जानता कि ये सच है कि गलत है, वो कभी घर में चला जाता है, कभी घर से बाहर घूमता रहता। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि भी कभी वो तत्व को तत्व कह देता है, कभी अतत्व कह देता है, कभी अतत्व को तत्व कह देता है, कभी तत्व को अतत्व कह देता है। देखो उसे भी ऐसे ही मोही प्राणी का यहाँ पे है विषय कि मोह के विषय में वो कभी शरीर को आत्मा कह देता है, कभी आत्मा को शरीर कह देता है। दोनों में भेद नहीं, अविशेषाद, विशेष भेद नहीं करता हुआ, विशेष देर से मोह का जनक यानी मोह को उत्पन्न करने वाला होता है। और विशेष देर से मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है, तो उनका स्नेह है। देखो यहाँ पूछा है इन्होंने, मदिरा के समान मोह को उत्पन्न करने वाला कौन है, वो स्नेह है, प्रीति, स्नेह। तो स्नेह के कारण ही व्यक्ति का मोह उत्पन्न होता है। जब स्नेह होता है तो वो फिर मोहित होकर अपने हित अहित को नहीं समझता, वो हित छोड़ अहित में भी प्रवृत्ति करने लग जाता है, और जब अहित में प्रवृत्ति करता है तो इसी कारण उसका पतन हो जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि जैसे शराबी अपना हित नहीं करता, वो अहित में प्रवृत्ति करता रहता है, नालियों में गिरा रहता है ना, वो उस बुरे काम करता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, सब में उसकी प्रवृत्ति देखी जाती है। किसके कारण, उससे होने वाले स्नेह के कारण, उससे स्नेह यानी लगाव के कारण, और स्नेह के कारण वो प्रवृत्ति करता है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मोह को उत्पन्न करता है स्नेह, और स्नेह के कारण अपना अहित करता है, हित की बात नहीं करता, और जो हित कर लेता है वो अपने आप ही आगे बढ़ लेता है। तो यहाँ पर स्नेह को उन्होंने कहा। अब स्नेह के रूप में क्या लेना, तो दोनों वस्तु के प्रधान लेना है। एक कहा था आपसे, एक होती है राग और एक होता है आपके रति। रति और राग में अंतर बताया था ना। राग होता है चैतन्य पदार्थों के प्रति और रति होती अचेतन पदार्थों के प्रति। है लगती दोनों एक जैसी है कि राग रति एक हो, लेकिन राग होता है चेतन पदार्थ, चेतन व्यक्ति है, माता पिता है, भाई बहन, और रति होती वस्तु के प्रति की वस्तु ये अच्छी लगती है, घड़ी अच्छी है, ये टीवी अच्छी है, मकान अच्छा है, ये गाड़ी अच्छी, तो ये रति उत्पन्न करती है उसके प्रति हमारी, और व्यक्ति के प्रति मोह उत्पन्न यानी राग उत्पन्न करता है ये। तो यहाँ पर जो ये कह रहे हैं विशेष तौर से स्नेह दोनों तरफ लगा लेना, और जब स्नेह उत्पन्न होता है तो कर्ता बुद्धि उत्पन्न होती है, कर्तृत्वपना आता है,
मैंने किया, मेरा है, मैं है। तौमौ तौम इति परिग्रह, एक शब्द आता है, ये तेरा है, ये मेरा, ऐसा भाव परिग्रह। और वो कब होता है? जब व्यक्ति का ये मेरा है सो स्नेह और ये तेरा है सो द्वेष है, ये विशेष तौर से। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कर्ता बुद्धि अपने अंदर तब उत्पन्न होती है जब हमारे अंदर उसके प्रति मोह उत्पन्न होता है, और मोह उत्पन्न होता है स्नेह के कारण। ये चेन एक दूसरे से जुड़ी हुई चलती है, और उसी के कारण वो भ्रमित होता रहता है। भ्रमित होता है कि ये भाई ये मेरा है सो छूटे नहीं, और उसका है सो पता नहीं ऐसा है ना, मेरा है सो भाई कहीं मुझसे मेरा कहीं नष्ट ना हो जाए, कहीं मुझसे छूट ना जाए, कहीं टूट ना जाए। तो ये क्योंकि एक बात है, वस्तु और व्यक्ति सब में लिंक देखो कैसी जुड़ी होती है, सब में सिर्फ एक मोह का तारतम्य है, और परिणाम बदलते कोई मोह नहीं है। जब तक परिणाम है तब तक है, नहीं है सो कुछ नहीं है, ये भी एक बात है। जैसे एक उदाहरण बहुत अच्छा देते हैं वो, कि एक नौकर घर में काम कर रहा था, अचानक उस नौकर के हाथ से एक बहुत पुरानी घड़ी लगी हुई तो टूट गई। अब वो टूट गई तो नौकर को घबराहट होने लगी कि भैया ये तो घड़ी थी, सेठ जी की थी, और अब क्या होगा, अब सेठ जी मुझे तनख्वाह काट लेंगे या मुझे क्या कहेंगे, नौकरी से ना निकाल। अब सेठ जी आए, सेठ जी का मूड तो वैसे ठीक ठाक था, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा नौकर ने कि सेठ जी एक गलती हो गई मुझसे। क्या हुआ? गलती ये हो गई कि वो आपकी बहुत पुरानी घड़ी थी ना, वो मैं सफाई के अंदर टूट गई सफाई करते करते। बस सेठ जी का पारा गरम, क्योंकि उससे उनका लगाव था उस घड़ी से, कि ये उनके बहुत पूर्वजों के साथ जुड़ाव लगाव था। तो फिर जी समझते नहीं हो क्या है आप, तुम कैसे काम करते हो, घड़ी तोड़ दी, मेरी इतनी प्रिय घड़ी थी, ये वो, क्योंकि लगाव था, मोह उत्पन्न था उससे, प्रीति थी उससे। तो बहुत देर तक वो टेंशन में रहे, और उसने बहुत माफ़ी मांगी, सब करी। सेठ ने कहा जाओ कुछ नहीं, काफ़ी बना के लाओ, चलो जाओ यहाँ से, ऐसे ही काम करते हो तुम। मूड तो खराब था, उसने जैसे तैसे काफ़ी बनाई। इतने में सेठ जी जब वो आया तो आके वो क्या कहता है, सेठ जी नौकर ने जैसे काफ़ी दी, सेठ जी ने कहा क्या करूं, घड़ी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन ये सोच रहा था कि ये घड़ी मैं तुम्हें दे दूं। एक दो दिन से मैं सोच ही रहा था कि ये घड़ी तुम्हें दे दूं। अब सेठ जी ने अपना टेंशन, पहले नौकर फ्री था, सेठ टेंशन में थे, और सेठ जी का एक कहना था, अब सेठ जी फ्री, नौकर टेंशन में है। वस्तु पहले भी टूटी थी, वस्तु अभी भी टूटी हुई है, ना वस्तु सेठ जी के पास है ना वस्तु नौकर के पास। लेकिन सेठ जी तो अपन टेंशन फ्री हो चुके हैं, अब क्या करते हो। अब नौकर अंदर जाके, ओ रे सेठ जी घड़ी मुझे देने वाले थे। अब वो इतना टेंशन में हो, वो कह रहा है अब क्या मेरा लिए इतना दिमाग खराब हो रहा है, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। पहले देखो कोई उसको एहसास नहीं था, पहले कुछ भी नहीं हो रहा था बिल्कुल। तो अब मामला रफा दफा हुआ, सेठ जी ने हाँ वही तो, कि पहले एक था कि भाई ये चीज़ अपनी तो थी नहीं और हमारी नहीं है, सो मुझे क्या करना, सेठ जी की टूट गई, मैं क्या करता, मैं तो सफाई कर रहा था। लेकिन अब विकल्प ये कि चीज़ मेरी थी। बस देखो भाव बदला है, पहले कुछ नहीं था। क्या परिवर्तन आया इसमें? क्या वस्तु जुड़ गई, क्या वस्तु मिल गई, क्या परिवर्तन है इसमें? वस्तु के प्रति पहले लगाव नहीं था, अब वस्तु के प्रति लगाव उत्पन्न हो गया, सब बस वो टेंशन का विषय बन गया। पहले नहीं था तो कोई दिक्कत थी नहीं, हाँ भैया तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमारी तो घड़ी थोड़ी थी, सेठ जी की। अब टेंशन में देखे कि उनकी थी, सेठ जी ने अपना टेंशन उठा के उसके सिर पे रख दिया कि हाँ भैया क्या करूँ, देना तो तुम्हें थी, अब मैं क्या करूँ, अब ठीक है अब टूट गई तो अब तुम्हारे किस्मत में नहीं है, अब मैं तो अब वो टेंशन में, समझ रहे हो ना, वस्तु पहले थी ना, अब ये बस टेंशन ही बदला है। क्या बदला है? सिर्फ परिणाम बदले, मोह का भाव बदला। समझ रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूँ? वस्तु वस्तु में है, हम में हैं, बस हम भ्रमित यूँ हो जाते हैं
जब हम उसको ओढ़ लेते हैं, हम बस मोह के वशीभूत होकर वस्तु को अपना मान लेते हैं, और जब हम इस भाव को मान लेते हैं तो बस वो हमें मोह में जकड़ जाते, और हम पहले जैसे भी थे और आज भी हम वैसे हो जाएं तो ना हम पहले टेंशन में थे ना आज टेंशन में, क्योंकि स्वीकार ही नहीं है हमें। तो जैसे एक बात बताओ, जैसे आप परिकर का प्रमाण कर लेते हैं तो आपको उसका लाभ क्या होता है? जैसे मान लो ये चश्मा है, ये पर आपने प्रमाण कर लिया कि भाई अपने तो ये ही है बस, अब लाभ क्या है? दूसरा टूटे फूटे हमको कोई मतलब नहीं है। और जब आपने प्रमाण नहीं किया था तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी मेरी हो सकती, तो टेंशन होता था। और जब से ये तो ये मेरा है, बाकी तो मुझे कोई मतलब नहीं, क्या है तुम्हारा, जाओ जाल ले जाओ, उठाओ, तोड़ो फोड़ो, तुम जान, होता है ना, ये होता है परिग्रह। इसीलिए आचार्य समद्भक्त स्वामी ने आपको महाव्रत प्रकल्पित, महाव्रत के समान कहा। क्या आप जो एक देश संयम धारण कर लेते ना, एक देश व्रत ले लेते, उनको क्यों कहा कि आप महाव्रती के समान हो गए? क्यों? क्योंकि उस सीमा के बाहर आपने पापों का त्याग पूर्ण रूप से कर दिया, तो इतने इतने आप अंश में महाव्रती जैसे हो गए। समझ रहे हो बात को? बस इतनी सी बात अपनी समझ में आ जाए। तो इसीलिए स्नेह और मोह के जो वशीभूत होकर यहाँ पे उन्होंने कहा, बस उसको ही यहाँ पे विशेष तौर से वो नोट करा रहे, यही है। अब उन्होंने फिर दूसरा प्रश्न उत्पन्न किया, कहा दस्यु, दस्यु मतलब होता है चोर, लुटेरे, लुटेरे बोलते थे ना, दस्यु ग्रोह, ग्रोह बोला दस्यों का ग्रोह, यहाँ पे जंगल में दस्यु मतलब ग्रोह। अब लुटाकू है, लुटेरे, कि लुटेरे कौन हैं? विषय, विषय ने पंच इंद्री के विषय, पंच इंद्री के जो पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, इंद्रियां विषय नहीं है, इंद्रियां तो मीडियम है, माध्यम और विषयों की पूर्ति के लिए। इंद्रियां बुरा नहीं है, इंद्रियों में होने वाला जो राग देश का परिणाम है वो अपने लिए विषय हैं। जैसे स्पर्शन का विषय हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, है ना। अब हमारी जिसमें हो वो विषय हमारे लिए अच्छा। अब गर्मी है सो ठंडा अच्छा है, और ठंड है तो गर्मी अच्छी है, ये ठंडा गरम हो गया। देखो विषय समय पलटते ही विषय पलट जाता है। अभी गर्मी चल रही है तो आपको ठंडा है, एसी है, कूलर है, सब तो कोई बात नहीं, आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो हमेशा रख लो। नहीं ऐसे कैसे हमेशा रख लो ठंड में लगाओ, कहता है यही क्या कर रहे हो, मारोगे क्या? और गर्मी में हीटर लगाओ, सो ठंड में हीट। देखो विषय है ठंडा गरम, हल्का भारी। अब कान में पहनने के लिए हल्का ही ठीक है, भारी नहीं होना, ताकि कान टूट ना जाए। अरे सोने का है, भरल पहन लो, नहीं नहीं क्या तोड़ो, क्या कान तोड़ो, 100-200 ग्राम का एक पहन लो, कितने ही हो। सोने का है सो क्या करें, जो कान नाक काट दे उसका भी हम क्या करें? सोने का चाहे हीरे का हो, है ना, सच बात है। मतलब विषय विषय। तो स्पर्शन में, अब रसना में, रसना में कड़वा, चरपरा, खट्टा, मीठा और कसाइला, ये 5 विषय हैं। ऐसे ही घ्राण के सुगंध और दुर्गंध। और फिर आता है चक्षु इंद्री का, है ना, काला, पीला, हरा, नीला, सफ़ेद, है ना। और श्वास स्वर जो आते हैं वो कर्ण इंद्री के विषय होते हैं, ठीक है। एक बात पूछूं आपसे, क्या दुर्गंध अच्छी होती है कि दुर्गंध बुरी होती है? हैं? जल्दी बोल दो, हैं? अच्छी होती है बुरी होती है? अच्छी है ना। ये व्यक्ति के अपने उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छी मानता है कि बुरी मानता है ना। गंध गंधम मनासिका, ध्रुव गुणे की उपासिका, न सुगंध में न दुर्गंध में, वह तो ध्रुव गुण की उपासिका। गुरुदेव का ये वो है लाइन, 2 लाइन लिखी थी। गंध गंध मम नासिका,
जो मेरी नासिका है यानी नाक है वो गंध की उपासिका, मतलब गंध की उपासना करती है, वो ध्रुव गुण। ध्रुव गुण क्या है? गंध। ध्रुव गुण की उपासिका मतलब मुझे तो ध्रुव गुण चाहिए, गंध। न सुगंध में न दुर्गंध में, मुझे सुगंध दुर्गंध से कोई मतलब नहीं है, बस मुझे तो उस गंध से मतलब है। इसलिए पूछा आपसे, मैं इसलिए जानना चाहा ये बात क्योंकि आप लोग को दुर्गंध पसंद नहीं है, क्योंकि आपको सुगंध पसंद है। दुर्गंध आते ही आप या तो नाक ऐसी कर लेते हो, मुंह बंद कर लेते हो, उल्टियां करने लग जाते हो, दिमाग खराब हो रहा है, ऐसा कहते हो। इसलिए आप समझो कि ये सिर्फ अपने मनोभावों के ऊपर डिपेंड करता है। अब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्यों है नहीं, संसार में ऐसा कोई नहीं है महाराज जिसे दुर्गंध पसंद हो। बता रहा हूँ जिसे पसंद है उसे बता रहा हूँ जिसे पसंद है वो भी बता रहा हूँ। है तुम्हें पसंद नहीं है क्योंकि तुम सुगंध के मान, और सुअर को सुगंध पसंद है उसे दुर्गंध पसंद है कि नहीं? पंचेंद्रियों के विषय उसके लिए भी और पंचेंद्रिय विषय आपके लिए भी। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि कौन है लूटने वाला, कौन है लूटने वाला? पंचेंद्रिय के विषय हैं। पहले विषय समझ आ रहा हूँ, फिर उसका कैसे लूटते हैं हम लोगों को। वो पंचेंद्रिय के विषय हमें कैसे लूटते हैं वो बाद में समझते, पहले विषय समझ लें कि हमें पंचेंद्रिय के विषय हमें कैसे लूट लेते हैं, कैसे हमें पतन के गड्ढे में डालते हैं। तो पहले विषय को समझ लो कि हम ध्रुवगण की उपासक है। ध्रुव मतलब हमें ये समझ में आ जाए कि हमें तो गंध से मतलब है, अब सुगंध दुर्गंध तो ये होती रहती, मिलती रहती, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तब हमें समझ में आएगा कि वास्तविकता है क्या चीज़, है ना। ये चीज़ हमारी पकड़ में तब आती है जब हमारा उस गंध के प्रति राग द्वेष ना हो। पूछवर की क्यों सुगंध दुर्गंध से ज़्यादा राग द्वेष नहीं है उन्हें, क्योंकि उनको जीत लिया उन्होंने, पंचेंद्रिय के विषयों को उन्होंने जीत लिया। सो उनके अंदर, पूजवर के अंदर, आचार्य भगवान के अंदर कोई ज़्यादा राग द्वेष उत्पन्न नहीं करती वो चीज़ें। वो उसमें गेय गायक भाव रखते हैं। क्या रखते हैं? गेय गायक जानते हो? गेय गाय का मतलब होता है जानना देखना बिगड़ो मत। जानो देखो, जानो देखो, क्योंकि ज्ञान का और जानना है, दर्शन का काम देखना। तो जानना देखना हमारी प्रकृति है, स्वभाव है, नेचर है। बिगड़ना हमारा नेचर नहीं है, ये तो हम बिगड़ते हैं मोह के कारण। और मोह होता है स्नेह, और स्नेह होता है पंचेंद्रिय के विषयों के कारण। देखो सब एक दूसरे से कैसे चेन में आते हैं। जब हम पंचेंद्रिय के विषयों में हमारा लगाव होने लगता है, पंचेंद्रिय के विषय हमें अच्छे लगने लगते हैं, वो हमें खींचने लगते हैं, तो हम पंचेंद्रिय विषय के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। और आकर्षित होते हैं तो हमें अच्छा लगता है भाई देखना, खाना, पीना, सूंघना, सुनना, ये हमारे पांचों इंद्रिय के विषय हैं। ये हमें कैसे लूट लेते हैं, वो हमें आगे नहीं बढ़ने देते। बहुत से लोग हैं महाराज, मुनि महाराज तो बन सकते हैं लेकिन 2 बार हो कम से कम, है ना। एक बार भी मन का नहीं मिलता महाराज। अब कैसे बनूं, मुनि महाराज बनूं तो, लेकिन मन का भी नहीं मिल जाए तो भी मिल जाए। बहुत लोग आते हैं महाराज मुनि बन तो जाऊं, इतनी छूट तो दे दो कम से कम कि कम से एक बार ही कर लेंगे, चलो वो भी चलो, मन का तो मिल जाए कम से कम, मैं बता दूं। अब उसमें भी आप मना कर देते हो कि नहीं नहीं, मन किया तो उद्दिष्ट हो जाएगा, उद्दिष्ट हुआ तो आप तो सारे कम से कम ठंड में ही कम से कम ओढ़ने का कुछ तो साधन बनाओ, गर्मी में कुछ तो पंखा वंखा चलवाओ, कुछ बरसात में कुछ ऐसा करते तो महाराज बस बन जाऊंगा मुझे। बनना नहीं, क्योंकि अब वो लूटे रहे ना पंचेंद्रिय के विषय, उसे लूट ले रहे, उनका क्यों नहीं बनने दे रहे, उसको क्यों पतन के डर, क्यों पुष्प डाल 12 साल तक इस भाव में रहे। एक कहानी है ना, वही है ना पुष्प डाल के, एक कहानी पत्नी के कारण पुष्प डाल का 12 साल तक उस मनोभाव में पंचेंद्रिय के विषयों में लगा रहा। वारिसेन 12 साल तक उनके प्रति उपगोहन अंग स्थितिकरण अंग के रूप में रहे उनके पास। गजब वो पानी तो बड़ा आनंद देती है जब उसको पढ़ते हैं कि कहाँ वारिसेन
कहाँ पुष्प डाल, और कैसे दोनों का जीवन कैसे मिला एक दूसरे से, दोनों मित्र, और मित्र होने के नाते उन्होंने दीक्षा कैसे तो ले ली, उन्होंने कहा, उन्होंने कि भाई है ना, आश्चर्य तो यही है, उन्होंने क्यों दे दी, इन्होंने क्यों ले ली। उन्होंने कहा अब तू कहाँ जाएगा मित्र, अब तू भी मेरा मुनि बन जा, वही बन गए, मना नहीं कर रहे कि अब ठीक है। और अंदर मनोभाव है, छोड़ने का मनोभाव था, सिर्फ छोड़ने चलो भाई मित्र हैं, अब मुनि बन गए तो चलो छोड़ने चलते हैं। कितनी गाढ़ मित्रता होगी है, प्रीति इसको कहते हैं। प्रीति तो ये है कि बस, अब पक्की दोस्ती तो यही है कि बस जो तेरा सो मेरा, बस जो तेरा उद्धार सो मेरा भी, ऐसे जाओ, ये है पक्की दोस्ती। तो ऐसा है ना कि बीच में छोड़ दो, नहीं, हाँ पक्की दोस्ती करो तो फिर ऐसी करो कि हाँ भाई जो होगा सो देखा जाएगा, अब एक जैसा है ना। तो दोस्ती ये नहीं भाई वैसे कि अब ठीक है मन तो नहीं है, लेकिन अब तुम कह रहे हो सो, पुष्प डालने कह दिया, अब तुम कह रहे हो सो ठीक है, अब ले ली दीक्षा। अब 12 साल तक वो दिमाग में घूम रही है, वो मेरी पत्नी का क्या हो रहा होगा, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, है। वारिसेन महाराज के कैसे पकड़ में आई बात की, अब भैया ये कैसे हो रहा, कि मन क्यों नहीं लग रहा है इसका, क्यों उछला उछला सा मन रहे था। तब उन्होंने अपनी मार चेलना को खबर करते हैं, मगध देश में, बिहार में मगध देश है ना, विप्लाचल पर्वत, कि मैं आ रहा हूँ माँ, और जरा अपनी बहुओं को सजा धजा के तैयार रखना। बिल्कुल एक से एक अप्सराओं जैसी थी उनकी पत्नी, मतलब देवियों से भी बढ़ के जिनका रूप लावण्य। तो चेलना को लग रहा है कि ऐसा नहीं वारिसेन का मन बदल तो नहीं गया, फिर से वैरागी कोई ऐसा तो नहीं कि गड़बड़ है और चाह रहा हो। पहुँचे तो उन्होंने कहा कोई बात है, अभी अभी परीक्षा कर लेते हैं, पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है। तो एक स्वर्ण का उन्होंने बना लिया पाटा, कि भाई उच्चासन एक बना दिया लकड़ी का, और आ गए, आइए आइए पधारिए आरती के लेके। सारी बिल्कुल एक से बढ़कर एक जो रानियाँ सारी आरती लेके आरती उतार रही हैं महाराज की। और माँ ने उच्चासन के लिए कहा कि ग्रहण करिए उच्चासन, तो वारिसेन जाके सीधे लकड़ी के पाते पे बैठ गए। समझ में आ गया कि अभी दम है बात में, अभी तक कुछ नहीं हुआ। परिचय दिया कि ये ऐसी है, ये रानियाँ वहाँ की थी, ये रानी वहाँ की थी। माँ ने परिचय कराया, पुष्प डाल देख के सुन रहे, एक से एक देख रहे। अंत में ऑफर दे दिया वारिसेन कि एक काम करो, तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है, मुझे ऐसा लगता है, तो अब वो छोड़ो कहानी, तुम्हारी जो पत्नी उसके चक्कर में क्यों पड़े हो, तुम ये ले लो, मेरा सारा वह तुम ले लो। कैसा ऑफर है कैसा आश्चर्यचकित प्रकट कर रहा है। अब कोई सुने तो कैसा लगता है उसको कि एक मुनि महाराज ऐसा भी कह सकते हैं। अभी भी अपनी पत्नी मानते हैं क्या ये? अभी भी ये कह रहे हैं देखो स्थितिकरण कैसे किया जाता है कि ये सब पत्नियां कभी मेरी थी, अब मैंने तो इन्हें त्याग दिया है, सो तुम रख लो और तुम चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा को क्या है, माँ से कह देता हूँ और माँ तुम्हारे लिए इनकी सब विवाहित कर देंगे तुम। तब वो पुष्प डाल के अब अंतरंग चक्षु खुल रहे हैं, ये तुम्हारी पत्नी है, इतनी सुंदर सुंदर, और ये राज ये महल सब तुम्हारा था? हाँ मेरी तो, तुम क्या, मुझे क्या कमी थी, तो मुझे नहीं चाहिए, अब तुम्हारा मन नहीं लग रहा तो तुम ये ले लो बस। बस इतने में तो पुष्प डाल पानी पानी हो गए। उन्होंने कहा धिक्कार है, जो इतने बड़ी अप्सराएं जैसी रानियों को छोड़ के वैरागी को प्राप्त हो रही, और मैं अभी तक उसके भाव को नहीं भूल पाया। और तुरंत उन्होंने कहा नहीं चलो हो गया, यहाँ से क्या हुआ, नहीं मुझे समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो, चलो यहाँ से, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो भी नहीं चाहिए, वो तो नहीं चाहिए भाई, ये नहीं चाहिए, वो तो नहीं चाहिए कि नहीं, वो भी नहीं चाहिए, चलो आप यहाँ से बस। और बैठ गए, हो गए संसार से पार। कितनी बड़ी बात है। ये पंचेंद्र के विषय कैसे डुबोते हैं, एक एक विषयों की कहानी पता ही आपको, बता भी चुका हूँ। स्पर्शन में हाथी, रसना में मछली, घ्राण में बहोरा, चक्षु में पतंगा,
और सर्प और हिरण कर्ण इंद्रिय के 5 विषयों में मारे जाते हैं, है ना। जो मन का भी दास हो और पंचेंद्रिय का दास तो है ही, उसका क्या होगा? उसका तो तेरा क्या होगा? वो तुम जानो। है कि नहीं? जिसको पंचेंद्रिय के विषय अभी अंदर से कुछ ना कुछ प्रभावित करते हैं, बहुत बड़ी बात है। धन्य है वो महाराज जिनको ये सताते नहीं हैं। धन्य है जो इन पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठ के अपनी साधना करते हैं। धन्य है पूज्य गुरुवर जिनको कोई बात नहीं सताती, अंदर से जिनके वैराग्य इतना कितना गजब का है कि कोई चीज़ इन्हें प्रभावित नहीं करती, है ना। मतलब इसने भी प्रभावित नहीं करता है। देखो कितनी बड़ी घटना है, यही की कटनी की घटना है घटना याद नहीं आपको सुना दूँ। जब पूज्यवर यहाँ पे कटनी में आए, कटनी के बाद कुंडलपुर चले गए, फिर कुंडलपुर से एक छुल्लक जी को भेज दिया, समय सागर जी और स्वरूपानंद जी थे ना, 2 थे ना, स्वरूपानंद जी भी थे। दोनों यहाँ पर आए और दोनों आने के बाद यहाँ पर कहते हैं कि जैसी स्थिति पूज्य गुरुदेव की हुई थी बुखार में, ऐसी स्थिति समय सागर जी की हो गई और उससे ज़्यादा हो गई। स्थितियाँ बिगड़ने लगी, बिगड़ते बिगड़ते स्थिति आ गई समाधि तक। समाधि की स्थिति बनने लगी, बिल्कुल शरीर झटक गया, बुखार जा नहीं रहा है, महीने भर करीब हो रहे हैं, महीने भर बुखार आ रहा है, 102, 5, 7 डिग्री 6 डिग्री स्कूल में हार कराते थे, वो लेते नहीं बन रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, फिर जैसे तैसे उनको लेटे लेटे ही सब हो रहा है। तो पंडित जी साहब ने, जगमोहन जी साहब ने चिट्ठी लिख दी पूज्य गुरुवर को और प्रमोद जी को भेज दिया कि जाओ आचार्य श्री को चिट्ठी देना, मैं यहाँ पे सवै सागर जी को देख रहा हूँ। उन्होंने चिट्ठी दे दी। गुरु जी ने चिट्ठी पढ़ ली कि समाधि का समय निकट है और समाधि के लिए चतुर्मास भी छोड़ दिया जा सकता है, सो आप तुरंत वहाँ से अपने भाई का, अब शब्द जो लिखा था वो देखो वो क्या था, अपने छोटे भाई के लिए समाधि के लिए आप पधारें, छुल्लक जी की समाधि आप कराएं, मेरा आपसे ऐसा निवेदन भाव है। गुरु जी ने पत्र पढ़ लिया और उन्होंने कहा था हाँ पंडित जी समझदार हैं, उनसे कह दो आप ही करा दे समय, मेरा आशीर्वाद है, और जो उचित समझे वैसी उनकी समाधि निर्णय लेके आप करा दे। तो प्रमोद जी तो गर्म हो गए कि आप कैसे निष्ठुर हैं, आपको छोटे भाई की भी नहीं लगती, आपको नहीं लगता क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा मैं पंडित जी की भाषा को जानता हूँ। देखो गुरु जी ने जवाब कितना अच्छा, मैं पंडित जी की भाषा को जानता हूँ वो क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन उनसे कह देना ये मार्ग मोक्ष का है, मोह का नहीं है। क्या कह दिया उन्होंने? ये मार्ग मोक्ष का है, मोह का नहीं है, मेरा सब आशीर्वाद है, करा दो। आ गए लेके प्रभु जी की, भैया कोई संदेश नहीं आ रहा। देखो मोह को तोड़ना कैसे तोड़ा जाता है, कैसे उसमें वज्रपात किया जाता है। अब भाई का भी मोह नहीं है वहाँ पे, भाई के लिए मोह नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मोह में क्यों नहीं है। बाद में पर रहस्य खुला कि अगर मैं चला जाऊं और वो मेरे मोह में पड़ गया तो उसकी समाधि बिगड़ जाएगी। देखो समाधि तो होना ही है, और अगर मेरे मोह में पड़ गए वो और कहीं उनका भाव ऊपर नीचे हो गया, जैसे पांडव में हो गया था ना नकुल सहदेव का, कि क्या हो रहा होगा भैयाओं का, बस इतना से मोह के कारण सर्वार सिद्धि चले गए। देखो सप्लीमेंट्री आ गई, पूज्य गुरुदेव कहते हैं इतने से मोह में सप्लीमेंट्री आ गई और मोक्ष का द्वार बंद हो गया, सिर्फ इतना। और देखो वो तीनों निर्विकल्प हैं, तीनों भीम, युधिष्ठिर और अर्जुन, तीनों निर्विकल्प होकर अपने आत्म ध्यान में लीन है और मुक्ति को पा गए। और इनमें से इतनी सी शल्य हो गई कि अरे भाई का क्या आलम, तीनों का कैसे हो रहा होगा, क्या इन्हें कष्ट हो रहा होगा। तो सप्लीमेंट्री गुरुदेव इसको सप्लीमेंट्री कहते हैं कि मोह और पंचेंद्रिय के विषय कैसे सप्लीमेंट्री ला देते हैं बड़े बड़े
महान आत्माओं को भी संसार में कैसे भ्रमित कर देते हैं। फिर तो आप कौन सी खेत की, आपका मोह कैसे छूटेगा जब इनका ही नहीं छूट रहा। तो लेकिन पूज्य गुरुदेव उससे भी बढ़ के निकले कि नहीं, मोह में नहीं पड़ना है, आप तो कराओ जो। लेकिन बाद में पंडित जी ने स्थिति को संभाल लिया, स्वास्थ्य लाभ हो गया, लाभ हो के वो प्यार करके पहुंच गए गुरु जी के। हाँ लिखा, पंडित जी की तो शब्द के जादूगर थे ही। वो ये भी देखना चाहते कितना मोह है, इनको भी है कि उनको ही है। हाँ है, 28 साल की उम्र में जब शांति सागर जी की इलाहाबाद में परीक्षा ले सकते तो अब तो 75 साल के हो रहे। जिनका ज्ञान वयोवृद्ध, ज्ञान वृद्ध हो रहे हैं, उम्र से वयोवृद्ध हो रहे हैं, अनुभव वृद्ध हो रहे हैं। पंडित जी साहब सब थे, ज्ञान वृद्ध थे, उम्र वृद्ध थे और वयोवृद्ध थे, तो अनुभव वृद्ध थे। वृद्ध होते हैं, अलग अलग प्रकार के वृद्ध होते हैं। कोई जरूरी नहीं कि उम्र से ही वृद्ध होता है। 20 साल की उम्र में ज्ञान से वही वृद्ध हो जाता है, ज्ञान वृद्ध हो जाता है। वो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी पीछे छोड़ देता है और अपने ज्ञान के माध्यम से प्रभाव ना करता है। होते हैं ऐसे बहुत साधक होते हैं जो 8 साल अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते, ऐसे भी साधक पाए जाते हैं, ये मत मान लेना। लेकिन बस एक ही चीज़, मोहों से ऊपर उठा हो, पंचेंद्रिय के विषयों से ऊपर उठा हुआ है, जिसका राग देश अब नष्ट होने को। यहाँ पे बस यही बार बार कह रही। तो कौन है चोर, कौन है आपके? इंद्रिय के विषय। और संभाल के किन्ने रख रखा है, पूछ रहे। चोरों को शरण देने वाला कौन है? नहीं नहीं, आप हैं। आप अपनी आत्मा को कहो, मन वन पे मत डालो। और जो चोर को शरण देता वो क्या है? जो पंचेंद्रिय के विषय चोर हैं, और जो चोरों के पूर्ण बस ऐसा कहते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो रहते हैं। तो मान लो किसी के घर में रहते हैं, किसी के छुप के रहते हैं, चोर कहीं पे अपना अड्डा बना के रहते हैं कहीं, तो आपके घर में रहते हैं, आपके मन रूपी घर में वो चोर रहते हैं। तो आपका घर क्या हुआ? आपका मन, आप क्या हुए? चोरों के शरणार्थी। शरणार्थी, सरदार, सरदार कह लो। सरदार तो इसलिए कह कि आप चोर नहीं, आप तो साहूकार है। चोरों को दुष्टन देव निकाल, साधुन को रख लीजिए, बिनवे भूधर दास है, हे प्रभु ढील न कीजिए। तो तुम सब तो साहूकार हो। ये दुष्टन देव निकाल, साधुन को, साधु लोग, साधु मतलब सज्जन, तुम तो बहुत सज्जन लोग हो। तुम तो कोई हम काम करते हो नहीं, दुष्ट तो बेचारे कर रहे हैं। दुष्टन देव निकाल, साधुन को रख लीजिए, हे प्रभु ढील न कीजिए, है ना। तो पंचेंद्रिय के विषय को तो रख रखा है अपने अंदर। पांचों इंद्रिय के विषय आपके पास है। नहीं महाराज, कहाँ है? दिखते नहीं है ये, ऐसे विषय है, ऐसे उदंडी है ये, है ना। इनको आचार्यों ने बहुत अलग अलग संज्ञाएं दे रखी है, इनको बहुत गजब गजब की संज्ञा दे। जैसे उदंडी घोड़ा किसी के बस नहीं आता, वो युद्ध में हरा देता है। क्योंकि जो घोड़े इधर उधर भागते ना, कभी इधर भागते कभी, वो युद्ध में कभी युद्ध नहीं जीत सकते। क्योंकि वो पता पड़ा युद्ध इधर हो रहा है, वो मुड़ गया वो, तो सामने वाला विपक्ष तो आप पे प्रहार कर ही देगा जब तक, है ना। एक उदंडी घोड़े की संज्ञा दी इन पंचेंद्रिय के विषयों को। अभी हम अनगार धर्मरथ पढ़ रहे तो उसमें जब विषय आया, एक संज्ञा दी पर्वत से गिरती हुई नदी के झरने की भांति। जैसे पानी पतन को प्राप्त होता है, कभी पानी उत्थान को प्राप्त नहीं होता, पतन को प्राप्त होता है। ऐसे ही ये पंचेंद्रिय के विषय भी जीव को पतन को प्राप्त कराते, क्योंकि इनका भी निगमन होता है, मतलब नीचे की ओर ही गमन होता है। एक उदाहरण उन्होंने चंचल बंदर का दिया, ऐसे कई उदाहरण उन्होंने दिए कि कैसे पंचेंद्रिय के विषय आपको पतन के गर्त में डालते हैं। समझदार वही होता है जो ना स्वयं चोरी करता है, ना चोरों को शरण देता है। समझ रहे हो कि नहीं? आप अपना देख लेना, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपको कुछ नहीं कह रहा, आप ही कह रहे हो जो कुछ कह। मैंने किसी को ना चोर का लुटेरा कहा,
भाई जो शरण देगा वो वैसा ही हो जाता है। मैंने ऐसा सुना है, बता दो आपको, आप बताओ सच क्या है। शरण दे रखी क्या आपने? दे रखी नहीं दे रखी है? अकंठ डूबे हैं महाराज, उसी में हम रचे बचे हैं, उसी में ही हम आनंद मनाते हैं, वही हमारे सुख का कारण हमने मान लिया। बस समझ लो कि अब फिर आप इन चोरों से बचो। अगर चोर मान लोगे तो बच जाओगे, नहीं मानोगे तो नहीं बचोगे। तो इनको पहले तो चोर मान लो, पंचेंद्रिय विषयों को। तो वे करें कैसे महाराज, इनसे छुटकारा पाएं कैसे, ये भी अब पूछ लो तो बता देते। छुटकारा पाने का उपाय है, इनके प्रति जब हम ना राग द्वेष से भाव ना करें, जिसको बोलते हैं कि एक भाव है ना, भाई जो है जैसा है सो ऐसा है, बस जो है सो है, बस इतना सा हमारा भाव है। कुछ लोग कह रहे हैं महाराज जो है जो हो, ये भजन एकांतवादी भजन है, उसकी चर्चा कभी कर लूँ आपसे, अभी फिलहाल तो इसको कर लेता हूँ। तो पहले आप अच्छे से समझ लो, कभी भी इन विषयों में जब भी आपको लगने लगे कि अब ये विषय मुझे लूटने वाले हैं, आपके संयम को खतरे में डाल रहे हो, आपके उपास को खतरे में डाल रहे हो, जब उपास करते हैं तो इसके विरोध में जाते हैं अपन, विरोध में जाते हैं तो मन आकुलित होता है, करूं कि नहीं करूं, भाई इतनी भीषण गर्मी है, कैसे लोग करूँ ये नहीं करूँ, तो कर लो, एक दिन पहले कर लो, चोट पे चोट करो। एक बात याद रखो, एक बात बताऊँ, एक बात आपको ये बताना चाह रहा हूँ, विशेष तौर से आपके लिए बता रहा हूँ, कभी भी निडरता रखो अपने अंदर, डरना नहीं कभी भी। जब तकलीफ हो तो तकलीफ को तकलीफ दो, तो तुम अपने आप निर्विकल्प होकर तकलीफ से मुक्त हो जाओगे। समझ रहे हो तकलीफ को तकलीफ कैसे दी जाती है? तकलीफ को तकलीफ देना जानते हो? नहीं जानते ना, बस यही तो है। पूज गुरुवर के कई ऐसे संस्मरण सुनो तो जिन्होंने तकलीफ को भी तकलीफ दे दी, उन्हें कष्ट से अपने को कष्ट नहीं होने दिया, कष्ट को भी कष्ट पहुंचाया उन्होंने। अंतराय आया तो और खड़े हो गए, अब अभी तक तो बैठ के सामयिक करते थे, अंतराय में और खड़े होकर 3 घंटे करते थे, अब जो तो 12 घंटे करने लगे। अब देखो कष्ट को भी कष्ट पहुंचा दिया उन्होंने हरपीस हुआ तो हरपीस में उन्होंने और अपनी साधना को कमजोर नहीं होने दिया, 52-50 किलोमीटर बिहार कर गए। ये कहलाता है कष्ट को भी कष्ट देना। बता रहा, अभी पूछ गुरुदेव बिहार कर रहे, शक्ति नहीं है, फिर मैंने कहा चलो शरीर का उपयोग करो, हैं? देखो कष्ट को कष्ट इसको कहते। हाँ बुरा हमारा हम भी बिहार करा ना भुजबर के साथ, तो पता है कि वो कैसे उतरते, वो घाटी है ऐसी चढ़ती। तो आचार्य भगवान ने उसमें लिखा, फिर अंत में एक चीज 2 पंक्तियों में लिखा, पैरों में कहाँ दम था इरादों ने पहाड़ चढ़ा दिया। समझ रहे हो? पैरों में कहाँ दम था इरादों ने पहाड़, बस इरादे मजबूत रखो, इरादों का मतलब गुरुदेव से अपन बहुत सारी चीज़ सीख सकते हैं। गुरुजी के पास बहुत चीज़ें ऐसी मैं महसूस करता हूँ कि गुरुदेव से अपन संसार की बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। पॉजिटिव कैसे रहा जाता है, एक एक तन का उपयोग कैसे किया जाता है, समय का उपयोग कैसे किया जाता है, अपनी एनर्जी को किस दिशा में कैसे लगाया जाता है, हमेशा रोगों से या कर्म के उदय से लड़के कैसे निकला जाता है। बहुत चीज़ सीखने को है आचार्य से। टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, संघ का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, ज्ञान अर्जन की ललक क्या होती है। इतने हैं आचार्य के गुण, इतने हैं मैं बता रहा हूँ। उनके एक एक अंगों की चर्चा करो ना, कि 8 अंग कैसे उनके निर्विचिकित्सा है, कि अंग कैसे उन्होंने अपने पाल रखे हैं, कैसे गुरुदेव के पास कितनी भीषण प्रतिज्ञा को निभाने की कैसी उनके अंदर गजब की एक आत्मशक्ति कैसा है। उन्होंने अकेले इस संसार से कैसे लड़के संसार से निकले, वो अकेले लड़े हैं पूज्य गुरुदेव। घर से निकले तब भी, दीक्षा ली तब भी, ज्ञान सागर जी की समाधि हुई तब भी, और इधर प्रवेश किया तब भी अकेले ही थे वो, कोई था नहीं उनके साथ।
चार छुल्लक जी बाद में आए। वही मैं कह रहा हूं, वन मेन आर्मी है, अकेले ही अकेले काफी है पूरे संघ में। आज भी कोई उनके संघ का कोई नायक है तो वही है आज भी। और सार्वभौम, कोई उसमें कोई कमी नहीं। एक बात समझने वाली है, एक बहुत बड़ी बात है, इतने बड़े संघ 3-13 हो जाते हैं लोगों के 3-13 तो कोई इधर भग रहा है शिष्य, कोई उधर शिष्य भग रहा है, कोई इधर जा रहा है, लेकिन कंट्रोल देखो तो उनका कंट्रोल पावर तो देखो, पूरे भारत में सर्वमान्य है वो। पूरे भारत में कोई समाज उनकी बात को नकारती नहीं। ये मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि मैं उन बेल्टों में भी गया हूँ जहाँ गुरुजी नहीं गए। हमने उस बेल्ट में भी यात्रा की जहाँ पे जैसे हरियाणा गुरुजी नहीं गए, हांसी हिसार गुरुजी का कभी बिहार नहीं हुआ, दिल्ली कभी बिहार नहीं हुआ, बड़ौद, पश्चिम यूपी, हस्तिनापुर, हरियाणा में वो जगाधरी का वो अंतिम क्षेत्र, शामली, कैराना, कांदला, छपरोली, सरदना, सहारनपुर, ये मेरठ, इधर गुरुजी ने कभी बिहार ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी समाज है, लाखों की समाज है इस तरफ। लेकिन पूज्य गुरुदेव की सर्वमान्य वहाँ पे मान्यता है कि उनके बिना, मतलब उन मंदिरों में अर्घ चढ़ाता है तो गुरुजी का अर्घ चढ़ता ही चढ़ेगा, तुम कुछ भी कर लो। उनका अगर आदेश यहाँ से है तो वहाँ मान्य है उनको, भले वो गए चाहे नहीं गए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कह रहा हूँ एक ऐसा आचार्य जो सर्वमान्य है। पहले ही नहीं गए दीक्षा के बाद, क्या पहले भी नहीं गए वो तो। पूज्य गुरुदेव कभी नहीं गए हस्तिनापुर, कभी उन्होंने देखा ही नहीं हस्तिनापुर कहाँ है कैसा है। सद लगा तो लौट के ही नहीं गए, सद लगा तो फिर भी देखा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, मैं तो वो चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ वो गए नहीं। भाई मान्यता वहाँ नहीं हो सकती जहाँ आप नहीं गए। जहाँ आप गए, जहाँ आपका प्रभाव है, जहाँ आपके जुड़े हुए लोग हैं, जहाँ आपको मानने वाले हैं, वहाँ तो प्रभाव दिखता है। अचंबा तो वहाँ होता है कि जहाँ आप गए नहीं वहाँ आपका प्रभाव हो। अरे हम तो 50 साल बाद पहुँचे हैं, वहाँ तो 50 साल से जिनका डंका है, 50 साल से जिनका डंका है वहाँ पे। क्योंकि मैं गुरुजी की पुरानी तस्वीरें भी मुझे देखने को मिली वहाँ पे कि आचार्य जी की महाराज, हम वहाँ से तस्वीर कुंडलपुर से या हमें वहाँ से आचार्य जी की तस्वीर वो तो नहीं आए, तो हम उनकी तस्वीर ही ले आए। देखो तो उनका वर्चस्व कैसा, उनकी सत्यता। क्यों? क्योंकि पंचेंद्रिय के विषयों जिनको नहीं सताते, जिनकी सर्वमान्यता क्यों है, ये देखने वाला विषय है। मैं बहुत आश्चर्यचकित रहता था, आप लोग जब उस तरफ थे तो यही आश्चर्य होता था कि आचार्य भगवान की इतनी मान्यता क्यों है आखिर। क्यों जब गुरुदेव नहीं आए फिर भी हम लोग के प्रति ऐसा समर्पण क्यों है उनका। क्योंकि भाई पहली बार आप प्रवेश करेगा कोई व्यक्ति, और जहाँ पे हर प्रकार के साधक हो, और वहाँ आपको पहले सिर पर चढ़ जाए, आपको चातुर्मास का निबंधन पहले किया जाए। यहाँ तक होता था कि जैसे फ़ोन जा रहे हैं कि हम यहाँ चातुर्मास करना चाहते हैं अन्य संघ के, और उनका आ रहा है कि नहीं, पहले यह संघ पहले हमारे यहाँ आएगा कि नहीं आएगा पहले हमें समझ लें, पहले हम इनका निवेदन करेंगे। भैया मैं फ़ोन लगा रहा हूँ तो मेरा तो निवेदन सुन नहीं रहे तुम, और जो आ भी नहीं रहे, जिनका कोई भरोसा नहीं, उनको तुम निवेदन कर रहे हो। चक्कर क्या है ये? आश्चर्यचकित रहते थे वो। जब चातुर्मास की ऐसी कई घड़ियाँ आई हमारे पास, जब भाई हम अपन तो गुरु जी के पैटर्न वाले कि आषाढ़ की शुक्ल की 14 तक नहीं बताना हमें तो कि हम कहाँ करेंगे चातुर्मास तुम, और हम कह चुके उन्हें कि भैया तुम हमारे पीछे मत पड़ना, हम 14 तक भी फाइनल नहीं करते। हम तो वो हैं कि बस जिस दिन हमने भक्ति पढ़ दी बस वही हमारा चातुर्मास हो गया स्थापित, तो तुम हमारे चक्कर में मत रहो। जाट मरे जब जाने, जब तेरे ही हो जाए। भाई तुम तो हमारे जब जानना कि हमारा चातुर्मास हो जाए कि हमने भक्ति पढ़ दी और आज हमने ये घोषणा कर दी कि अब चातुर्मास शुरू हो चुका है। उससे पहले हमारा कोई भी विश्वास भरोसा मत करना, क्योंकि हमारे गुरुजी विश्वसनीय नहीं है तो तुम हमारा भी भरोसा मत करना। हाँ, क्योंकि जब गुरुजी आषाढ़ शुक्ल 13 को बिहार कर सकते हैं तो हम नहीं कर सकते। 13 को बिहार करा गुरुजी ने, बता दूं कहाँ से?
नेमावर से। जब 1999 का चातुर्मास हुआ तो नेमावर में गुरुजी विराजमान थे और अब 12 हो चुकी है, शुक्ल पक्ष बीत ही रहा है, परसों 14 से स्थापना हो रही है। बेफिक्री भाई, अब तो तैयारी हो गई, सब तैयारियां शुरू हो गई सबने कि यहाँ नेमावर चातुर्मास है, नेमावर चातुर्मास है। फ़ोन लग गए, घोषणा हो गई, आप गुरुजी का चातुर्मास में आइए आइए आइए। 13 की 12 बजे तक कोई किसी कुछ नहीं पता, आहार हो रहे हैं, आहार हो गए, निरोल हो गए, सामयिक हो गई, सामयिक हो गई, स्वाध्याय हो गया। 3 बजे 3:30 तक स्वाध्याय हो चुका 13 को, और 3:30 पे गुरुजी ने पीछे उठाई और मंदिर चले गए। अब लोग कह रहे 3:30 बजे दोपहर में मंदिर में क्या काम है गुरुजी का। तो पीछे पीछे मुनि महाराज एक पहुँचे, तो हाँ दर्शन कर लिए, हाँ कर लिए। सबसे कहे तो बिहार है, बिहार, हाँ उतर गए, आ जाओ। तो ये उनके साथ हुआ कि महाराज कल 14 से जितना कहा है उतना कर लो, आ जाओ। पहुंच गए। लोगों को लगा कि भाई अभी अभी एक समाधि हुई थी, सुरत सागर जी वहाँ पे थे, उनकी समाधि हुई थी नेमावर उस साल। तो लोगों को लगा कि खातेगांव तक जाके लौट आएंगे, ताकि एक उनका हो सकता हो कि समाधि के बाद नहीं रुकते हो, तो गुरुजी इसलिए कर रहे हो। तो खातेगांव पहुँच गई। खातेगांव पहुँच के सबने कहा कि भाई आज तो आर हो रहा है, और इतना पानी गिर रहा है उस दिन, लोगों को लग रहा है अब कहीं नहीं, अब तो सीधा नेमावर जाएंगे। और वहाँ पे इंदौर रास्ता जहाँ पे उसको पार करने के लिए एक पुल है, पुल छोटा सा, नाले होते ना, वो कहते वो पुल बस भरने को हो रहा है, वो बस सड़क पे आ चुका है वो। तो गुरु अब लोगों को लगा कि अब तो जा ही नहीं सकते, अब कहाँ जाएंगे, बस ना जाने वो पुल भर ही नहीं रहा है। और 1:30 बजे आचार्य जी ने पीछे उठाई और चल दिए। लोगों ने कहा आचार्य जी पुल पार नहीं हो पाएगा, पानी को देख तो लेने दो, अभी पता पड़ेगा पुल क्या है। गुरुजी ने धरा कदम और पुल पार करके सारा संग पुल पार हुआ। और कहते 10 मिनट के बाद पुल पैक हो गया। 10 मिनट के बाद 4 फीट पानी था, जहाँ पे जो पुल डूबा नहीं था। 10-15 मिनट के बाद इतना पानी का बहाव कि कहते अगर 10 मिनट और रुक जाते तो फिर चातुर्मास वहीं करना पड़ा। लेकिन होता कैसे, वो चाहेंगे तब तो, वो पुल जब तो भरेगा जब वो चाहेंगे। और इंदौर के लिए, और मैं उस समय बिहार में, क्योंकि हम लोग उस समय ऐसे ही थे रंगीन ड्रेस में, उसी रास्ते पे गुरुजी का बिहार होता उसी, तो हम पहुँचे। हमें तो आश्चर्य हो रहा था कि भाई कल तो 14 से गुरुजी कैसे बिहार करें। और पहुँचे तो गुरुजी ने सीधा 30 किलोमीटर नापा। वहाँ से 70-80 किलोमीटर पड़ता है नेमावर से, ऐसा 100 से आसपास पड़ता है इंदौर। हमें कहा गुरुजी कैसे नापेंगे। वो तो भैया नापना शुरू करा आचार्य सिंह ने, तो कदम ऐसे बढ़ रहे जैसे विष्णु कुमार मुनि के पढ़ रहे हो। बढ़ते बढ़ते सावन शुक्ल 30 के दिन, कृष्ण तीज के दिन इंदौर प्रवेश कर गए। चौथ को उपवास किया, पंचमी को स्थापना कर दी, हो गया। सावन पंचमी को पहुंच गए। सुन रहे हो, हताश मत हो तुम लोग भी, अभी कहीं नहीं जा रहे, हताश हो रहे। अरे कहाँ जा रहे, जाएंगे तो लौट आएंगे, आएंगे तो जाएंगे तो जाएंगे, चले जाएंगे, आएंगे तो आ जाएंगे, भाग्य जगाते रहो। सुन रहे हो, कुछ लोग कह रहे महाराज जी आप जा रहे हो, हमारी धड़कन बढ़ जाती। अरे गुरुजी के शिष्य हैं, अभी किसी ने कुछ कहा है हम लोगों ने, माइक से कुछ नहीं कहा ना, तो टेंशन क्यों कर रहे हैं हम लोग। 13 तक भी अपने पास समय, पंचमी तक समय, खूब माला फेरो। क्या क्या करो, खूब माला फेरो है, खूब माला फेरो। चातुर्मास हो, खूब माला फेरो तुम लोग का हाँ चमत्कार होना चाहिए। हाँ चातुर्मास होना चाहिए, बस होने चाहिए शर्त नहीं। चलिए छोटा सा भजन कर ले, क्लास को पूरी कर ले। चलिए। अरिहंतों की प्रतिमा, 8 पृष्ठ पे,
अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, बगिया में वह कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया कोई भी कली संसार में खिली नहीं रहती, हर कली मुरझाती है, आती है, नहीं जाते, पुराने आते नहीं चले जाते, नए आते पुराने चले जाते, इसलिए टेंशन नहीं करना। मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिस जीवन व खाई, जीवन कोई भी ना करे जिसे वो सांसों की चाबी से चलता तेरा देह खिलौना, सांसों की बच्चों सा यह खेल सदा ही तुझको लगे सलोना, बच्चों समय मिलाना आत्म ध्यान का समय मिलाना, अब मृत्यु आई, अब मृत्यु कोई भी ना करे जिसे वो तन अपना जब धोखा देता क्यों पर को चाहे, तन ही अपना साथ नहीं दे रहा, अपन पर को क्यों चाह रहे हैं? जब कोई अपना तन साथ देते ही नहीं है, हैं? हम पर में क्यों लगे, पर क्यों चाह रहे? अपनी अपने आत्मा को चाहो। पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, पंछी अपने को पहचान यहाँ अरु अपने को सबसे मांग विदाई, सबसे मांग कोई भी ना करे जिसे वो, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, अरिहंत इसी नाम की रटना से तू इसी नाम प्रीत लगा भाई, प्रीत लगा कोई भी ना करे जिसे वो, अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो, कोई भी ना करे जिसे वो काम करो जो किसी ने नहीं किए। सुन रहे हो? मोह में नहीं पड़ो। आत्म कल्याण चाहते हो तो व्यक्ति विशेष नहीं चाहो, आत्म कल्याण चाहो बस। निमित्त तो मिल रहा है, निमित्त तो पहले भी उपादान को जागृत रखे रहो, निमित्त तो आते और जाते रहते, अपने निमित्त को उपादान को जागृत करते रहो जिनवाणी के ज्ञान से।